महाराष्ट्र की 48 सीटों पर सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। यहाँ पर यह फैसला होने वाला है कि असली शिवसेना कौन, नकली कौन। जनता के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो जाहिर है, लेकिन कल्याण से उम्मीदवार इससे पहले भी 2 बार चुनाव लड़के सांसद बन चुके हैं श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत जी, जनता के बीच में जाके आप कैसे समझा रहे हैं कि हम ही असली शिवसेना है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखो, लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब काम कर रहे हैं और जो शिवसेना के विचार थे, जो हिंदुत्व के विचार थे और बाला साहब के विचार थे, वो शिंदे साहब जो है आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। गए 2 साल में बाला साहब को जो चाहिए था वो सब काम जो है शिवसेना के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, गरीब तबके के लोग हो, सभी के लिए जो है अलग अलग निर्णय लेने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। तो हमें जो है लोगों को जाके असली हम है, नकली वो है, ऐसे समझाने की जरूरत हमको पड़ नहीं रही है। लोगों को जो है काम दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब दिन के 18-18 घंटे 20-20 घंटे जो है काम करते हैं और मुझे लगता है कि गए 2 साल में ये महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ निर्णय लेने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है और लोगों का विश्वास जो है आए दिन जो है शिंदे साहब पर जो है, शिवसेना पर जो है बढ़ते जा रहा है। आपने एक बार भी फडणवीस जी का नाम नहीं लिया। मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि क्या आपने मुझे पूछा कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था सिर्फ शिवसेना के एस्पेक्ट से। मैं आपको अगर सरकार के एस्पेक्ट से बताऊं तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री महोदय हो, उप मुख्यमंत्री महोदय हो, दोनों भी, ये तीनों लोग जो है, ये तीनों लोगों के नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र की सरकार चलती है और महाराष्ट्र में जो है गतिमान शासन करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। जो सब निर्णय जो लिए हैं, ये तीनों लोग जो है पूरे परिश्रम करने वाले लोग हैं और उनके नेतृत्व में जो है महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। कितनी सीटें 48 में से? क्योंकि देखिए पिछली बार बिहार और महाराष्ट्र पे लोगों की नजर है। उधर नीतीश बाबू गए थे, वापस आ गए। यहाँ पर अब शिवसेना 2 फाड़, एक कांग्रेस के साथ, एक मोदी के साथ जो आप लोगों का गुट है। अजित पवार की पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ शरद पवार। कितनी मुश्किल ये लड़ाई है इस बार? देखो, मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको कहा कि 2.5 साल सरकार ने खुद को लॉक करके लिया था अंदर कोविड के नाम पर। मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल में 2.5 दिन जो है मंत्रालय गए थे। उद्धव ठाकरे जी के लिए बोल रहे हैं? और किसको बोल रहा हूँ मैं? उनको ही बोल रहा हूँ मैं। 2.5 साल में वही मुख्यमंत्री थे। 2.5 साल में 2.5 दिन मंत्रालय जाने का काम किया। और ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो उप मुख्यमंत्री महोदय, ये घर पे नहीं बैठते, ये पूरे दिन जो है काम करते लोगों के लिए निर्णय लेते हैं वहां पर। और मंत्रालय जाके जो है किसानों को अभी तक जितना मुआवजा नहीं दिया था उससे कई ज्यादा मुआवजा जो है हमारी सरकार ने दिया। 12,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया। 6,000 रुपए जो मोदी सरकार दे रही थी केंद्र से, उसके अंदर 6,000 रुपए ऐड करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया। टोटल 12,000 रुपए जो है किसानों को हमारी सरकार देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई स्टेट में चालू अगर होगा तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा मेट्रो हो, रेलवेज हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपने समृद्धि महामार्ग देखा, आपने MTHL देखा, ये सब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर विश्वास लोगों का है। सिंपैथी वेव तो नहीं मिल जाएगा उद्धव ठाकरे को? 48 सिंपैथी किसको मिलता है? जो लोगों के दुख में, सुख में जो जाता है उसको सिंपैथी मिलता है। खाली पेट तो किसको भी सिंपैथी नहीं देते लोग, घर के लोगों को भी नहीं देते। तो मुझे लगता है 2.5 साल में जिन्होंने कोविड में भ्रष्टाचार किया, खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, उनको सिंपैथी देंगे लोग? आपको ऐसा लगता है क्या? लोग जो घर पर नहीं बैठ के, घरदार जो है बाजू में रखकर जो है काम करते, लोगों के लिए काम करते, लोगों के लिए परिश्रम करते, ऐसी सरकार जो है हमारी महाराष्ट्र में है। और ये जो सिंपत्ति का जो हम मराठी में बोलते हैं मृगजड़, भ्रमिष्ट हो गए कि उनको लग रहा है कि बाबा हमारे साथ जो है लोग है, लोगों की सिंपत्ति है, वो लोग हमारे साथ में अगर वो नीचे उतरेंगे, लोगों में जाएंगे तो सही तस्वीर जो है वो उनको नजर आएगी। और ये 2024 के इलेक्शन में जब ये रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो वो जो है दूध का दूध, पानी का पानी। आप जो पूछ रहे असली शिवसेना, नकली शिवसेना, लोग किसके सीट कितने? सीट जो है हम लोग बोल रहे हैं कि 45 पार जो है सीट हमें महाराष्ट्र 45 पार। और 4 जून को श्रीकांत शिंदे इंटरव्यू देंगे। 4 जून को हम लोग रिजल्ट वाले दिन आप आइए, वापस से हेलीकॉप्टर लेके फिर से आइए आप हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। देखिए श्रीकांत जी, अब आती हूँ आप पर। 10 साल आप यहाँ सांसद रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उनका परिवारवाद, आपका परिवारवाद अलग कैसे है? वहां पर भी है आदित्य जी,
ठाकरे जी के सुपुत्र, आप भी यहाँ पर हैं, श्रीकांत शिंदे जी सुपुत्र एकनाथ शिंदे के। देखो, परिवारवाद जो है ना, परिवार का एक इंसान जिनको लोगों में जाकर जो है लोग अगर चुनेंगे, हम जो है यहाँ पर गए 10 सालों से 2 टर्म से, जब भी मैं कुछ भी नहीं था, मैं मेरी ऑर्थोपेडिक की शिक्षा ले रहा था, एमएस ऑर्थोपेडिक्स के लास्ट ईयर में था, तभी मैं चुनाव में उतरा। सभी शिव सैनिकों ने भारी संख्या में मुझे चुनकर दिया। तभी जो है मैं इन सभी के सहकार्य से, एक लोगों ने विश्वास रखा एक नौजवान पे कि बाबा ये कुछ करेगा। 5 साल में बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम लोग ने यहाँ पर काम किया। फिर से लोगों ने जो है पहली बार मुझे 2.5 लाख की मार्जिन से जिताया, फिर 3.5 लाख की मार्जिन से जिताया। अभी फिर से मैं चुनाव को जा रहा हूँ, 20 तारीख को चुनाव है। ये टाइम जो है 3.5 की मार्जिन जो है क्रॉस कर लेंगे हम लोग। एक बड़ी बहुमत से जो है ये कल्याण की सीट जो है यहाँ पर चुनकर आएगी। लोगों का विश्वास, एक बार आप जो है परिवार के नाम पर चुनकर आते हो, बाद में जो है आपकी स्पेस खुद को वहां पर डेवलप करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जैसे ये युवराज जो चुनकर आए, कैसे चुनकर आए, वो वहां पर कुछ कंपटीशन नहीं थी। वहां पर जो है 2-2 एमएलएस को जो है घर पर बिठाया, फिर जो है इनको पैराशूट लैंडिंग वहां पर कराई, फिर इनको चुना कर लाए, जिता कर लाए, और फिर जो एमएलए थे वो रूट न जाए, फिर से कंपटीशन पैदा न हो वर्ली में, इसलिए दोनों को जो है एमएलसी एक ही वर्ली से देना पड़ा। फिर महापौर भी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, फिर जो केंद्र में मंत्री है वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया, क्योंकि आपको जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो सेफ नहीं लग रही थी। भविष्य में जो है वो उसको सेफ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जनता जो है ये डिसाइड करेगी अभी मुझे कि परिवार के लोगों को यहाँ पर चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि एक बार चांस मिलता है, दूसरी बार आपको खुद की स्पेस बनानी पड़ती है, ये तो तीसरी बार है। तीसरी बार तो लोगों को एंटी इनकम्बेंसी लगता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रो इनकम्बेंसी है। आपको लग रहा है मार्जिन बढ़ाने की इस बार लड़ाई है? देखो, ये टाइम इतना सारा काम हम लोग ने किया है केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से। ये जो रोड पर भी हम खड़े हैं वो भी एक कल्याणशील रोड इसको कहते हैं हम लोग, संत सावड़ाराम महाराज मार्ग। ये पहले 2 लेन की थी, 1 लेन जाने के लिए 1 लेन आने के लिए, अभी 6 लेन हो गई है। यहाँ पर मेट्रो आ गई है, अभी उसका काम चालू हो गया, इसको अभी एलिवेटेड हम लोग कर रहे हैं। तो बड़ी भारी संख्या में जो है यहाँ पर निधि भी आई है। तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर जो है बड़ी भारी बहुमत से जो है ये कल्याण लोकसभा की सीट जो है चुन कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत शिंदे जी। कल्याण में प्रचार करें, इस दौरान हमसे बातचीत इन्होंने की। 14 में जीते, 19 में जीते, कह रहे हैं मार्जिन बढ़ा है और भी आने वाले वक्त में बढ़ेगा। 4 जून को फिर मुलाकात होगी। महाराष्ट्र ही ये डिसाइड करने वाला है कि क्या 400 पार हो पाएगा।